अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। दोस्तों, ख़बरों पर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, आज 20 मई है और आज ही से 4 साल पहले ठीक हमने ये चैनल बनाया था। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। एक तरह से हमारे चैनल की एनिवर्सरी कह सकते हैं या बर्थडे कह सकते हैं। तो आप चाहे तो थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे चैनल के बारे में दो लफ्ज़ कह सकते हैं कमेंट के रूप में। वैसे हम कोशिश करेंगे आज लाइव करने की इसी खास मौके पर, क्योंकि पिछले साल भी हमने आज ही के दिन यानी 20 मई के दिन लाइव किया था स्पेशल। तो आज भी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने बुध को ब्रिटेन के सरकारी दौरे के मौके पर लंदन में ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्टर डोमिनिक रैब से मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों मिनिस्टर्स के बीच सऊदी अरब और ब्रिटेन के रिश्तों को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा खबर ये भी है कि बातचीत के दौरान फ़लस्तीन का भी जिक्र हुआ है, लेकिन किसी भी नतीजे पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ओआईसी की मीटिंग हुई है और यहाँ भी खबर में ये पता चल रहा है कि फ़लस्तीन का जिक्र हुआ है। अभी सिर्फ सुर्खियाँ बनाने के लिए हुआ है या ग्राउंड लेवल पर कोई काम कर रहा है, इस बारे में कोई सच सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा फ़लस्तीन के हक में। खबर के मुताबिक इस मौके पर ब्रिटेन में सऊदी अरब के एम्बेसडर प्रिंस खालिद बिन बंदर बिन सुल्तान भी मौजूद थे, जो कि तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन तस्वीर के हिसाब से आप देख सकते हैं सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर दाईं तरफ है। और अगर इस बीच फ़लस्तीन की भी बात हुई है, तो फ़लस्तीन के बारे में क्या बात हुई, आखिर किस नतीजे पर पहुंचना है, कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही। क्योंकि इस तरह से जिक्र तो आम लोग भी कर लेते हैं, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं, जो मदद कर सकते हैं, जो खड़े हो सकते हैं ऐसे वक्त में, अगर वो भी इसी तरह आम लोगों की तरह बातचीत करते रहेंगे तो क्या फ़ायदा निकलने वाला है। सऊदी अरब ने विदेशों से सऊदी अरब आने पर कोरोना से संबंधित डेटा इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है और एयरलाइन से कहा कि अजनबी पैसेंजर्स का रजिस्ट्रेशन करें। अरब न्यूज़ के मुताबिक बुध को सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन ने सऊदी अरब में ऑपरेट करने वाले एयरलाइंस को इस हवाले से जानकारी दी है। बयान के मुताबिक ये ऑनलाइन पोर्टल पैसेंजर्स को सऊदी अरब आने पर कई तरह की सुविधा देगा और आने वालों का डेटा उस सऊदी मोबाइल ऐप से जोड़ेगा जो कोरोना वायरस के केसेस का रिकॉर्ड रखती है। खबर ये भी है कि 20 मई से सऊदी अरब में जो ऐसे बंदे पहुंचेंगे जिन्होंने या तो वैक्सीन लगवा रखी है या कोरोना से ठीक हुए हैं, तो उनको सरकारी क्वारंटाइन के लिए जो मजबूर किया जा रहा था उसकी अब छूट दे दी गई है। यानी फिर से आपको बता दें कि 20 मई से जो भी बंदा सऊदी अरब पहुंचता है, अगर उसने पहले से वैक्सीन लगवा रखी है और उसके पास वैक्सीन का कोई प्रूफ है, या बंदा हाल ही में कोरोना से ठीक हुआ है, कोरोना से रिकवर होकर आया है, तो ऐसे बंदों को सऊदी अरब में क्वारंटाइन होना नहीं पड़ेगा, सीधे उनको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं टूरिस्ट की, तो टूरिस्ट इस सुविधा से बाहर रखे गए हैं। सऊदी मोबाइल कंपनी एसटीसी दुनिया भर की बेहतरीन 44 डिजिटल कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। इसकी मार्केट वैल्यू 64.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। आजिल अखबार के मुताबिक इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स की रैंकिंग के हवाले से एसटीसी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनियों में टॉप पर आ गई है। इसकी वैल्यू में 37.7% की बढ़ोतरी हुई है। फोर्ब्स ने अपनी वार्षिक ग्लोबल 2000 की लिस्ट जारी कर दी है। ये दुनिया की 2000 ताकतवर कंपनियों पर आधारित है। सऊदी अरब पहुंचने पर क्वारंटाइन से किन लोगों को छूट दी गई, ये बात आप दूसरी खबर में सुन चुके हैं। बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको अभी भी क्वारंटाइन की ज़रूरत है, यानी जो ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिनको हर हाल में क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अल सऊदी यानी सऊदी अरब एयरलाइन की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक 3 पैकेजेस रखे गए हैं। सबसे पहले 3 स्टार होटल के पैकेज की बात करते हैं, जिसमें 6 रातें गुजारने का मौका मिलेगा। नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना कमरे के अंदर ही मिलेगा। एयरपोर्ट से होटल ट्रांसपोर्ट और कोरोना टेस्ट की फीस भी इस पैकेज में ही शामिल होगी और इस पैकेज की कीमत है 3000 रियाल प्रति बंदा। दूसरा पैकेज 4 स्टार होटल का है। इसके तहत सभी सुविधाएं मिलेंगी और इसकी कीमत होगी 5000 रियाल। 5 स्टार होटल में भी सभी सुविधाएं मिलेंगी और इसकी कीमत होगी 7000 रियाल। सऊदी अरबियन एयरलाइन की तरफ से आगे कहा गया है कि क्वारंटाइन का सारा खर्च एयरलाइन ही पे करेगी, यानी जब आपका टिकट बुक होगा तो उसी में सारा खर्च जोड़ दिया जाएगा। होटल में आकर पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे कि आपको दूसरी खबर में बताया गया है, जो लोग क्वारंटाइन की शर्त से बाहर रखे गए हैं वो वैक्सीन लगवाकर सऊदी अरब पहुंच सकते हैं, या फिर अगर हाल ही में कोरोना से ठीक हुए हैं तब भी क्वारंटाइन से बच सकते हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि बुधवार को सऊदी अरब के 6 इलाकों में 9 मस्जिदों में सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके मस्जिदों को
दोबारा खोला गया है। यानी आज की खबर के मुताबिक अच्छी बात यह है कि नई मस्जिदें कोरोना की वजह से बंद नहीं हुई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि सऊदी भर में बीते 102 दिनों के दौरान 1223 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग करके दोबारा खोला जा चुका है। मिनिस्ट्री ने आगे बताया कि बुध को जो मस्जिदें दोबारा खोली गई है इनमें दो बाहा असीर और जाजा रीजन से है, जबकि एक रियाज ईस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजनों से है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि सऊदी भर में अब तक जितनी भी मस्जिदें बंद की गई है उनका बंद होना टेम्परेरी था और इसका मकसद नमाजों की सेहत और सलामती था। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि जुमेरात को सऊदी अरब के 9 इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि मदीना मुनव्वरा, हाइल, अल जौफ, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन और तबुक रीजनों में बादल छाए रहेंगे, फिर गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि असीर, जाजान, बाह और मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाके भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की लपेट में होंगे। मौसम विभाग का आगे कहना है कि जुमेरात को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और अल हसा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में रहेगा। सऊदी अरब में कोरोना के नए मामले 1213 रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी 910 रिकॉर्ड की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बेहतरीन रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन 2 दिनों से लगातार ऐसी रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि नए मामले रिकवरी के सामने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। 13 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7201 हो गई। एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो सऊदी अरब में फ़िलहाल एक्टिव केस 8,367 हो गए, जिनमें से 1,372 क्रिटिकल मामले हैं। अब तक सऊदी अरब में कोरोना के कुल मामले 4,36,236 हो चुके हैं, लेकिन अगर ठीक होने वालों की बात करें तो इनकी संख्या 4,20,671 है। सऊदी अरब की सेंट्रल बैंक यानी सामा ने पिछले हफ्ते सऊदी अरब में खर्च के हवाले से रिपोर्ट जारी की है। 9 से 15 मई तक सेल्स पॉइंट के जरिए होने वाली खरीदारी के बारे में बताया गया है। अखबार 24 के मुताबिक सामा की रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते हफ्ते सऊदी भर में 91 मिलियन बिजनेस ऑपरेशन के जरिए 8.6 अरब रियाल खर्च किए गए। ग्राहकों ने रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप में 1.3 अरब रियाल खर्च किए और इतनी ही रकम खाने पीने की चीज़ों में खर्च की है। आंकड़ों के मुताबिक बताया गया कि कपड़े और जूतों पर 1.17 अरब रियाल खर्च किए, जबकि 1.1 अरब रियाल दूसरे तरीकों से खर्च किए गए। सऊदी सेंट्रल बैंक का कहना है कि कई तरह की सर्विसेज और सामान पर 683 मिलियन रियाल खर्च किए गए, जबकि हेल्थ सेक्टर पर 504 मिलियन रियाल खर्च हुए। रिपोर्ट के मुताबिक खर्च का सबसे कम रेशियो पेट्रोल स्टेशनों पर देखने को मिला, जिस पर 487 मिलियन रियाल खर्च किए गए। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोगों की तादाद 12 मिलियन से पार हो चुकी है। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि रजिस्टर्ड आंकड़ों के मुताबिक 1,20,04,360 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि सऊदी भर में 587 कोरोना वैक्सीन सेंटर है जो सऊदी शहरी और अजनबियों को वैक्सीन लगा रहे हैं। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि जिन सऊदी शहरी और अजनबियों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो पहली फुर्सत में आगे बढ़े, सेहती ऐप में रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन के लिए वक्त ले। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में मार्केटों में कोरोना एसओपीज की चेकिंग के दौरान 63 मॉल और दुकानें बंद कर दी गई। इंस्पेक्टर्स ने संबंधित विभागों की मदद से 4,141 चेकिंग कार्रवाइयाँ की। 19 छोटी बल्दिया कौंसिलों और 15 बड़ी बल्दिया की कौंसिलों में 214 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, नोज मास्क और ग्राहकों का टेम्परेचर चेक करने से संबंधित एसओपीज को वायलेट किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। सऊदी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का कहना है कि रियाज रीजन में हमवतन यानी सऊदी का ही कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर दूसरे सऊदी को मौत की सज़ा सुना दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में कहा कि सऊदी शहरी नाइफ अल जफेरी ने आपसी झगड़े के दौरान अपने हमवतन सऊदी अब्दुल्ला अलंजी को गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। सऊदी शहरी नाइफ अल जफेरी वारदात के बाद फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने तलाश करके उसे गिरफ्तार कर लिया और कत्ल की धारा लगा दी थी। जनरल कोर्ट ने कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर जफेरी को मौत की सजा सुनाई थी। अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सजाए मौत की पुष्टि कर दी। ऐवान शाही यानी रॉयल कोर्ट पर जब मामला पहुंचा तो वहां से भी जो मौत की सजा थी वो बरकरार रखी गई और आखिरकार इस पर अमल करा दिया गया।
तो दोस्तों इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।